इमरान खान की रिहाई को लेकर जो ब्रिटेन की सत्तारूढ़ पार्टी है लेबर पार्टी, उसके एक सांसद हैं डेबी अब्राहिम्स, उन्होंने आवाज़ उठाई है और लेबर पार्टी के ही दो और सांसद नाज शाह और यास्मीन कुरैशी ने भी इसका समर्थन किया है कि आखिर पाकिस्तान में इमरान खान की स्थिति क्या है। तो देखिए, जैसा आपको पता है कि इमरान खान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। वे पाकिस्तान में 92 में जो पाकिस्तान ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था उसके विजेता कैप्टन हैं। वो एक बहुत ही जिद्दी व्यक्ति हैं, अड़ियल व्यक्ति हैं। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, और वो टॉपिक ये है कि इमरान खान की रिहाई के लिए ब्रिटिश संसद में उठी आवाज़। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ में ये भी जानकारी प्राप्त करते हैं कि इमरान खान कब से जेल में बंद हैं, क्यों जेल में बंद हैं, उनकी क्या वर्तमान स्थिति है। समस्त बातों की जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करते हैं। तो देखिए, ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में इमरान खान की रिहाई को लेकर जो ब्रिटेन की सत्तारूढ़ पार्टी है लेबर पार्टी, उसके एक सांसद हैं डेबी अब्राहिम्स, उन्होंने आवाज़ उठाई है और लेबर पार्टी के ही दो और सांसद नाज शाह और यास्मीन कुरैशी ने भी इसका समर्थन किया है। जो डेबी अब्राहिम्स हैं, उन्होंने ब्रिटिश सरकार से पूछा है कि जो पाकिस्तान में इमरान खान की स्थिति है, उनकी रिहाई क्यों नहीं हो रही है, पाकिस्तान में मानवाधिकार की क्या स्थिति है, चुनावी निष्पक्षता के बारे में जो समस्या है, मानवाधिकार की समस्या है, जो वहाँ पर न्यायिक स्वतंत्रता को लेकर समस्या है, इन सब के बारे में ब्रिटेन सरकार का क्या रुख है, वो क्या कर रही है। तो जो डेबी अब्राहिम्स हैं, इनकी बात पर जवाब देते हुए ब्रिटेन की लेबर पार्टी के, मतलब ब्रिटेन की सरकार के जो मंत्री हैं, जिनका नाम है लियो डोसेटी, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट साउथ एशिया हैं, उन्होंने जो डेबी अब्राहिम्स हैं उनकी बात का जवाब दिया और उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्रिटिश सरकार सीधे सीधे तौर पर तो इमरान खान की रिहाई को लेकर पाकिस्तान सरकार को निर्देश नहीं दे सकती, लेकिन वो कूटनीतिक तरीके से ज़रूर प्रयास कर रही है कि पाकिस्तान में इमरान खान की स्थिति क्या है उस पर आवाज़ उठाई जाए, पाकिस्तान में मानवाधिकार की स्थिति पर आवाज़ उठाई जाए, और इसके अलावा जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, जिस तरह से उनके ऊपर केस चल रहे हैं, समस्त बातों को लेकर ब्रिटिश सरकार ध्यान दे रही है, नज़र रखे हुए है, लेकिन वो सीधे सीधे हस्तक्षेप से बच रही है और कूटनीतिक प्रयास कर रही है। अब यहाँ पर यह भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस पर पाकिस्तान सरकार की भी अधिकृत प्रतिक्रिया आई है। तो पाकिस्तान सरकार की जो अधिकृत प्रतिक्रिया है उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ब्रिटिश सरकार की ये जो प्रतिक्रिया है ये गलत है, इस पर पाकिस्तान सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा ये हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है, हमारी न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उस पर हस्तक्षेप है, किसी दूसरे देश को इस तरह का अधिकार नहीं है, और ये एक तरह से पाकिस्तान की जो प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है या अन्य तरह की प्रक्रिया, उनमें हस्तक्षेप है। इमरान खान के ऊपर जो केस चल रहे हैं वो विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं, विभिन्न चरणों में हैं, और सभी में निष्पक्ष कार्रवाई, न्यायिक कार्रवाई हो रही है। तो ऐसा पाकिस्तान सरकार ने कहा। अब यहाँ पर ये समझना भी ज़रूरी है कि आखिर पाकिस्तान में इमरान खान की स्थिति क्या है। तो देखिए, जैसा आपको पता है कि इमरान खान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। वे पाकिस्तान में 92 में जो पाकिस्तान ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था उसके विजेता कैप्टन हैं। वो एक बहुत ही जिद्दी व्यक्ति हैं, अड़ियल व्यक्ति हैं, और वो उनकी एक पार्टी है PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके वो हेड हैं। और स्थिति क्या है, तो अगस्त 2023 से वो पाकिस्तान में रावलपिंडी की अडयाला जेल में बंद हैं। वो पत्नी के साथ बंद हैं, लगभग 30 माह अब तक हो चुके हैं। उन पर 180 से ज़्यादा केस चल रहे हैं इस समय, जिसमें प्रमुख रूप से जो सज़ा उनको मिली हुई है अभी वो है तोशखाना केस में। कुछ केस में वो उनके मतलब सज़ा माफ़ हो चुकी है, कुछ केस अभी चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से 180 से अधिक केस उनके ऊपर हैं तो आसान नहीं लगता है कि वो ताज़ ज़िंदगी बाहर निकल पाएंगे जेल से। और इस बीच में विभिन्न घटनाक्रम भी हुए। एक प्रमुख घटनाक्रम अभी 2-1 महीने पहले हुआ था, जिसमें अफ़गानिस्तान का जो अफ़गान टाइम्स है उसने एक खबर छाप दी थी कि अडयाला जेल में
इमरान खान की हत्या हो गई है और उनकी लाश को रहस्यमय ढंग से हटा दिया गया है अडयाला जेल से। हालांकि बाद में उनकी बहन उनसे मिल गई थी और ये सब गलत पाई गई। इसके बाद फ़िलहाल जो घटनाक्रम है उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी आँख में बहुत परेशानी है, कोई बड़ा रोग हुआ है और सही ढंग से उनका इलाज नहीं किया जा रहा है। तो इसको लेकर भी जो पीटीआई है उसने पूरे पाकिस्तान में, विशेष तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा जहां पीटीआई की सरकार है उसमें खूब आंदोलन चल रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में इन दिनों आंदोलन इमरान खान की रिहाई को लेकर चल रहे हैं। तो ये सब घटनाक्रम है। इसी बीच में जो कल एक घटनाक्रम हुआ कि रात में 12 बजे इस्लामाबाद के एक हॉस्पिटल में दिखाने लाए इमरान खान को, तो उसका वीडियो वायरल करने वाले लड़के के ऊपर बड़ी बड़ी धाराओं में केस लगा दिया गया। तो ये सब घटनाक्रम चल रहे हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई को लेकर पीटीआई, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो इमरान खान की पार्टी है, वो एक इमरान रिलीज फोर्स भी बना चुकी है युवाओं की, जो कि बहुत तेज़ी से आंदोलन कर रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर भी फ्री इमरान खान मूवमेंट वगैरह भी चल रहे हैं। तो जिस तरह से स्थिति बन रही है, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव पाकिस्तान सरकार पर पड़ रहा है और जिस तरह की आंतरिक समस्याओं से इन दिनों पाकिस्तान की सेना और सरकार गुजर रही है, उसमें ये बात तो अब तय है कि जिस तरह से रिहाई की मांग आंतरिक तौर पे चल रही है, बड़े आंदोलन चल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव पड़ने लगा है, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान सरकार को इमरान खान को लेकर कोई ना कोई निर्णय करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ एक चीज़ और समझना ज़रूरी है कि इमरान खान जिस तरह से जिद्दी हैं, जिस तरह से अड़ियल हैं, उन्हें ऐसा कहा जा रहा है विशेषज्ञों के द्वारा कि कई मौके दिए गए हैं पाक सरकार और सेना के द्वारा कि वो समझौता कर लें और देश के बाहर चले जाएं। जैसे पूर्व प्रधानमंत्री जाते रहे हैं पाकिस्तान से बाहर और फिर वो वापस नहीं आते, लेकिन इमरान खान इस बात को अड़े हुए हैं कि वो यहीं रहेंगे और यहीं केसों का अपने सामना करेंगे। तो स्थिति जिस तरह से बन रही है, तो आने वाले समय में इमरान खान को लेके पाक सरकार और सेना को कोई ना कोई बड़ा निर्णय करना पड़ेगा और उनके ऊपर जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा है, उन्हें निश्चित तौर पर ये दबाव लंबे समय तक वो झेल नहीं पाएंगे और कोई ना कोई निर्णय उन्हें करना ही पड़ेगा। धन्यवाद।